हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हमने आपको पढ़ाया था बाह्य मल उपचार में सूक्ष्म जीव, जो आपने कल स्टडी कर ली थी। तो बाह्य मल उपचार में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 3 स्टेप में कंप्लीट होंगे, यानी कि उनके जो ट्रीटमेंट होगा वो 3 प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो आगे आप देख रहे हैं इसके जो 3 स्टेप हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला आप स्टेप का नाम सुन रहे हैं, भौतिक या प्राथमिक उपचार, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है जैविक या द्वितीयक उपचार, ये आपका सेकंड हो जाएगा। और आपका तृतीयक है तृतीयक उपचार, यानी कि टर्सरी ट्रीटमेंट आपका तीसरा हो जाएगा। तो पहले स्टेप में बात करते हैं। इस चरण के अंतर्गत बाह्य मल के उपचार शुद्धिकरण हेतु पानी में ऊपर तैरती गंदगी को विशेष प्रकार के छलनी जालियों से निस्यंदन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो जो ऊपर जो गंदगी होती है उसको छलनी से जाली से छान करके अलग कर लिया जाता है। तो निस्यंदन के पश्चात शेष गंदगी को अपसादन की क्रिया द्वारा पृथक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा बाह्य मल से कूड़ा करकट जैसे छोटे कंकड़ एवं मिट्टी के कणों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थों के साथ साथ कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। तो अपसादन प्रक्रिया के पश्चात ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ जाते हैं, इन्हें प्राथमिक अपअंक कहते हैं। जबकि तैरने वाले प्लावी कचरे की बहिस्त्रावी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या होगा, दूसरे उपचार में टैंक में प्रभावित कर दिया जाता है। इस संपूर्ण क्रिया में लगभग 2 से 10 घंटे का समय लगता है। आपका आता है सेकंड वाला ट्रीटमेंट, जैविक या द्वितीयक उपचार। निलंबित कार्बनिक पदार्थों से युक्त प्राथमिक बहिस्त्राव में कृत्रिम विधियों द्वारा ऑक्सीजन के प्रवेश के लिए इसको विशाल वायवीय टैंकों में गुजारा जाता है, जहां बहिस्त्राव को लगातार किसी यंत्र की सहायता से हिलाया जाता है और इसमें वायु को भी मिलाया जाता है। इससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्मजीव, जीवाणु, प्रोटोजोअन्स, शैवाल उच्च वृद्धि दर्शाते हैं। ठीक है, कवकीय जंतुओं में जुड़े हुए जीवाणु एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है, जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में क्या होगा, जिससे अपंग फ्लॉक्स कहते हैं। वृद्धि करते सूक्ष्मजीव निलंबित जटिल कार्बन पदार्थों को सरल में बदल देते हैं। तो यह टैंक गाढ़े तरल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे अपंग या स्लिड्स कहते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों का बहिस्त्राव में उपस्थित शैवालों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। यह आपका सेकंड वाला हो जाएगा। तीसरा वाला आप देख रहे हैं तृतीयक उपचार। इसमें क्या है, द्वितीयक उपचार के पश्चात जैसे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, उनको अलग कर लिया जाता है। प्राप्त को इसमें द्वितीयक उपचार के पश्चात प्राप्त जल को निकालकर पुनः छाना जाता है तथा अन्य टैंक में संग्रहित करके इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या कर देंगे, इसमें क्लोरीन गैस मिला देंगे, जिससे कि इसकी सांद्रता 1 से लेकर 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, ना हो जाए। इस जल को पीने के लिए उपयोग न करके उद्योगों, सड़क के किनारे लगे पेड़ों आदि की सिंचाई हेतु काम में आता है। जैसे इस जल को क्या स्रोत, नदी में, नहर में आदि में भी विसर्जित कर दिया जाता है। बाह्य मल की गंदगी शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एक विशेष प्रकार के खुले तालाबों में भी किया जाता है। तो इन तालाबों को ऑक्सीकरण ताल अथवा निरीक्षण ताल भी कहते हैं। तो इस प्रकार का आपका जो टॉपिक है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने आपको यह 3 आपको पढ़ा दिए हैं। थैंक यू।